हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस कंप्यूटर्स। आज की क्लास कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में है। अब हम जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर में जो पहला जो हम जिसको मानते हैं कंप्यूटर एबेकस। एबेकस में बोन्स का प्रयोग किया जाता था और काउंटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डेवलप करना शुरू किया और 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर की तरह था, लेकिन अभी ये कंप्लीट कंप्यूटर नहीं था। और उसके बाद 1930 में यूएस में जो है फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ और इसके इन्वेंटर थे वेनेवर बुश। तो हम फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी उसी के अनुसार आगे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो इनके जीते जी बेचारे इनके जीते जी कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इनकी मृत्यु के बाद फिर वेनेवर बुश ने 1930 में कंप्यूटर को डेवलप किया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बढ़िया परिवर्तन हुआ, हार्वर्ड आइकन ने 1944 में एक कंप्लीट कंप्यूटर बना के दिया जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था। हार्वर्ड आइकन ने 1944 में ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसको हम प्रोग्राम कर सकते थे। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन चालू हो गई। कंप्यूटर की जो जनरेशन की शुरुआत, टोटल कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, जिसमें पहली जनरेशन की शुरुआत 1946 से लेकर 1959 तक रही। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है बहुत ही विशाल होते थे। इनको एक टेबल में नहीं रखा जा सकता था, बल्कि एक पूरा बड़ा सा हॉल चाहिए होता था और ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे और ये नॉन पोर्टेबल थे। इनको हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है डायोड वाल्व का प्रयोग किया गया, वाल्व टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही कम काम करते थे और बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। इसके बाद 1959 के बाद सेकेंड जनरेशन आ गई कंप्यूटर की। इसमें डायोड वाल्व को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार तब तक हो चुका था, तो डायोड वाल्व को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और इस जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़े से छोटे हो गए, थोड़ा ज्यादा वर्किंग में आ गए। और इस जनरेशन के जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था आईबीएम जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली, सर्वर बनाने वाली बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। इसके बाद 1965 से सेकेंड जनरेशन का एंड हो गया और 1965 से सेकेंड जनरेशन का एंड हो गया। उसके बाद आ गई थर्ड जनरेशन। इस जनरेशन की शुरुआत 1965 से हुई। इस जनरेशन में आईसी का आविष्कार हो चुका था, तो इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आज की डेट में हम लोग कॉमनली सुनते हैं, कहीं जाते हैं तो मैकेनिक कहता है भाई आपकी आईसी खराब हो गई। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग सर्वप्रथम थर्ड जनरेशन में हुआ था और इसके आ जाने से कंप्यूटर काफी छोटे हो गए, काफी कम पावर कंज्यूम करने लगे और ज्यादा भरोसेमंद हो गए और इनमें हम ज्यादा कार्य करने में सक्षम हो गए। इसके बाद थर्ड जनरेशन के बाद सबसे बड़ी क्रांति हुई फोर्थ जनरेशन में। इसमें हमने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। अभी तक हम थर्ड जनरेशन तक प्रोसेसर का प्रयोग करते थे, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से हमारे कंप्यूटर और छोटे हो गए और स्मार्ट हो गए और ज्यादा कार्य करने में सक्षम हो गए और इसी से आगे चल के लैपटॉप जैसी डिवाइसेस बनाने में हम सक्षम हुए। फोर्थ जनरेशन का जो दौर था 1971 से लेकर 1980 तक रहा। इसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन, जो कि वर्तमान समय में अभी भी हम फिफ्थ जनरेशन में ही हैं, फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हुई। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो उनमें सबसे ज्यादा एआई का प्रयोग किया। उनमें जो सबसे बड़ा
परिवर्तन हुआ वो ये कि एआई में सक्षम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। साथ ही एसएलएसआई चिप का प्रयोग किया गया, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया। और इस जनरेशन के कंप्यूटर पैरेलल और सीरियल प्रोसेसिंग दोनों करने में सक्षम थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर इमेज को पहचानने में, सिंबल को पहचानने में, और कोई भी ग्राफिक्स हम देते हैं, हमारे थंब के जो इंप्रेशन है उसको पहचानने में सक्षम हो गए। वर्तमान समय में जो भी कंप्यूटर वो सभी फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। आज की डेट में हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को अगर 100 फोटो दें और उसमें किसी एक फोटो को पहचानने के लिए कहें तो वो पहचान जाता है। आधार कार्ड में देखिए लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का डेटा है, लेकिन हम थंब लगाते ही किसी एक का स्पेसिफाइड वो ढूंढ के दे देता है कि ये थंब इंप्रेशन इनका है। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी जारी है इसका डेवलपमेंट। आगे चल के जब कुछ ज्यादा परिवर्तन होगा तो हम अगली जनरेशन में पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।